हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा आप सब लोगों का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं लेकर के आई हूँ आज अपना राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट सिलेबस के आधार पर रहेगा और इसके अंदर अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर LSS जो है एग्जाम है उनके लिए सबसे बेस्ट मतलब जो अपनी आज की क्लास साबित होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को जो है जल्दी से जल्दी मतलब जो है शेयर कर दीजिए ताकि जो आपके भाई बंधु हैं वो भी इस क्लास का आनंद ले सके और अपने को भी एक के साथ में दो खड़े रहेंगे तो थोड़ा पढ़ने का मजा कुछ ज्यादा ही आएगा। तो हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की और अपने सब्जेक्ट की, यानी कि अपने आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट सिलेबस है और सब्जेक्ट है राजस्थान कला एवं संस्कृति, जो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित अपन क्वेश्चनों को लेकर के आज की क्लास में चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले आप सब लोगों को एक बार जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, थैंक यू आप सब लोगों को एक बार जी। प्यारे विद्यार्थियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में, दूसरा करण के रूप में है। अभिकथन यह है कि शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का नाम शेरशाह सूरी के जीर्णोद्धार के बाद प्रसिद्ध हुआ। दूसरा है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का मूल निर्माण महाराणा भीम सिंह ने 1532 में करवाया जी। और नीचे विकल्प आपके बारे में दे रखा है, ए सही है, आर सही नहीं है, ए सही है, आर सही, आर ए सही नहीं है, आर सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता, यही ऑप्शन है। ठीक है जी। पहला कथन है अभिकथन एक, शेरगढ़ दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के जीर्णोद्धार के बाद प्रसिद्ध हुआ, बिल्कुल सही है, ये क्या है, सही माना जाता है। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण जो है भीम सिंह ने करवाया था, ये गलत है। ये महाराव मान सिंह अपने जो है मारवाड़ के राजा थे मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव ने। 1532 के अंदर इस किले का क्या करवाता है? निर्माण। तो ए तो सही है लेकिन आर क्या है? गलत। और ए सही है, आर गलत है, इसका मतलब ए फॉर एप्पल। जिसने भी ए फॉर एप्पल लिख के भेजा उनका क्या माना जाता है? सही आंसर माना जाता है। तो ए फॉर एप्पल आपका आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, ए फॉर एप्पल। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों, और इस किले के अंदर एक तोप और रखी हुई है। उस तोप का नाम है हुनहुंकार तोप। उस तोप का नाम क्या है? हुनहुंकार तोप। हुनहुंकार तोप इस किले के अंदर जो है रखी गई है। और इस किले के अंदर एक दरगाह भी है, उसका नाम है सैयद हुसैन की दरगाह। सैयद हुसैन की दरगाह, सैयद हुसैन की दरगाह, सैयद हुसैन की दरगाह। नेक्स्ट है, इस जग मंदिर पैलेस उदयपुर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य माना जाता है, यानी कि गलत माना जाता है? कौन सा कथन है जो आपके असत्य है? थोड़ा पढ़ करके आंसर देना, आपके बिल्कुल राइट होंगे क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है जी, ओके। पहला है, इसी महल में बाबा गफूर खान की मजार है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बाबा गफूर खान की मजार इस महल के अंदर है। जहांगीर के विरोध विद्रोह करने वाले खुसरो ने इस महल के अंदर शरण ली, गलत। खुसरो नहीं था वो, उसका नाम है खुरम। खुरम बोले तो शाहजहां, खुरम बोले तो शाहजहां, शाहजहां ने शरण ली थी, इसका मतलब दूसरा क्या है? गलत है। महाराणा कर्ण सिंह ने इसका निर्माण प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। यह महल जैसमंद झील के किनारे स्थित है, नहीं, ये पिछोला झील के बीच में है। कहां पर है? पिछोला झील के मध्य, पिछोला झील के मध्य, पिछोला झील के मध्य बना हुआ है। असत्य पूछा गया, असत्य है 2 और 4, 2 और 4 मतलब सी फॉर कैट। तो सी फॉर कैट आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो सी फॉर कैट आपका आंसर क्या है? राइट है। और जिसने भी सी फॉर कैट आंसर लिखा है उनका सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। एक साइड में हवेली दे रखी है और दूसरी साइड में आपके स्थान दे रखा है और अपने से पूछा गया है कि मिलान कीजिए, मिलाने कीजिए। पहला है पाल हवेली जोधपुर, बड़े देवता की हवेली रामदेव चौकानी हवेली, राठी हवेली। ठीक है, जोधपुर, कोटा, झुंझुनू और सिक्कर। और कौन सा है? सिक्कर जी।
सी। पाल हवेली जोधपुर में है, एक। बड़े देवता हवेली कोटा, ये भी सही है। रामदेव चौखनी हवेली झुंझुनू, ये भी सही है। राठी हवेली सिक्कर है, ये भी सही है। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, है ना। तो ये लो भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए फॉर एप्पल, जिसने भी ए फॉर एप्पल लिख के भेजा उनका क्या है, सही माना जाता है। चांद बावड़ी आबानेरी के बारे में कौन सा कथन है जो सही माना जाता है? ऐसा कौन सा कथन है जो चांद बावड़ी आबानेरी के बारे में सही माना जाता है? क्या माना जाता है? सही। पहला है, यह बांदीकुई के निकट आबानेरी दौसा में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसे चांद नामक राजा ने बनवाया, यह भी सही है। यह राजस्थान की सबसे कलात्मक बावड़ी मानी जाती है, यह भी सही है। इसका निर्माण महारावल आसकर्ण की पत्नी प्रिमल देवी ने करवाया, यह गलत है। आसकर्ण की रानी प्रिमल देवी ने जो बावड़ी बनवाई है वो बावड़ी है डूंगरपुर के अंदर। उसका नाम क्या है? डूंगरपुर के अंदर है, और उसका नाम है अपने कौन सा, नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी, इसे नौलखा बावड़ी कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है, यानी कि सही आंसर कौन सा है? तो सही हो गया ए बी सी, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे। ए बी और सी जो है आपका ऑप्शन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ए बी सी। अगला क्वेश्चन आता है, नेडा की छतरियों के बारे में सही कथन कौन सा है? सही कथन बताना आपको, नेडा की छतरियों के बारे में सही कथन बताना है जी। नेडा की छतरियों के बारे में सही कथन, पहला है, ये अलवर में नेडा अंचल के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। इन छतरियों में भित्ति चित्र में उत्कृष्ट परंपरा देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। इनकी भित्तियों पर भगवान के 10 अवतारों का चित्रण है, यह भी सही है। इनमें मिश्र जी की छतरी शामिल नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल शामिल है। नहीं है, क्यों नहीं है? तो शामिल है, तो डी गलत हो गया, है ना। नहीं क्यों नहीं है? बिल्कुल है। अगर मिश्र जी की छतरी शामिल है तो राइट होता, नहीं लिख दिया, गलत हो गया। तो ए बी सी, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। सी फॉर कैट जो है आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। रानी रूपादे से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहां से रानी रूपादे के बारे में कुछ कथन आपसे दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा गया कि विचार कीजिए, ठीक है ना। पहला कथन है, रानी रूपादे मलिनाथ जी की पत्नी थी। उन्होंने मलिनाथ जी को योग साधना की ओर प्रेरित किया, मोटिवेट किया पति को कि भाई योग साधना कीजिए। रानी रूपादे का मंदिर मायाजाल बाड़मेर में है। रानी रूपादे कुंडा पंथ की स्थापना, कुंडा पंथ की संस्थापक है जी। इधर देखिए, पहला ऑप्शन आपके सही है, मलिनाथ जी की पत्नी है, योग साधना है, मलिनाथ मंदिर मायाजाल में है। कुंडा पंथ की स्थापना की, गलत है। कुंडा पंथ की स्थापना मलिनाथ जी ने की थी। किसने की थी? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी करते हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। आपके ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही बैठेगा, और जिसने भी ए फॉर एप्पल लिख के भेजा है उनका सही आंसर माना जाता है, ए फॉर एप्पल। निम्नलिखित में से रामानुज संप्रदाय के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला है, इसे रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। रामानुज के क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र श्रीरंगपट्टनम एवं कांची था। रामानुजाचार्य मुक्ति का मार्ग ज्ञान को नहीं मान करके भक्ति को मानते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना विश्वास करते हैं। कौन सा कथन है जो सत्य माना जाता है? कौन सा कथन है जो सत्य माना जाता है जी? फटाक से आंसर दे दीजिए, सही कथन कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला है रामावत संप्रदाय सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि इन्होंने निर्गुण की बात नहीं की है, इन्होंने सगुण की बात की है। भगवान राम की पूजा पर बल दिया, राम और सीता की पूजा पर, तो सगुण भक्ति धारा की ओर जो है बात कही है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, यानी कि शीप और कैट, यानी कि क्या हो जाएगा? शीप और कैट। और जिसने शीप और कैट लिख के भेजा उनका क्या माना जाता है? सही माना जाता है। क्या माना जाता है? सही। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा है जो सही नहीं है? एक साइड के अंदर
अपने भाषा का विकास नाम दे रखा है, काल दे रखा है, फिर उसका समय दे रखा है भाई कौन सी भाषा का कौन सा काल है। राजस्थानी भाषा का गुजरी अपभ्रंश 11वीं से 13वीं, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं, मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं, आधुनिक राजस्थानी 15वीं सदी। फटाक से एक आंसर लिखो। और इसके बाद कुछ बातें मैं यहाँ लिख रहा हूं। राजस्थानी भाषा का उद्भव कब हुआ? राजस्थानी भाषा का उद्भव राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास, स्वतंत्र विकास। चलो जी, कौन सा ऑप्शन आया है जी? डी फॉर डॉग ऑप्शन आ रहा है, वो बिल्कुल सही है। डी फॉर डॉग, ये आपका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। 15वीं सदी से नहीं होती है, 18वीं सदी होती है। 18वीं सदी से लेकर के अब तक जो काल होता है उसको आधुनिक राजस्थानी भाषा का काल कहते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव होता है 11वीं सदी में, 11वीं सदी, यानी कि 1050 ईस्वी के लगभग। स्वतंत्र विकास होता है 16वीं सदी में। कौन सी सदी में? 16वीं सदी। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास जो है वो 16वीं सदी के अंदर माना जाता है। कब माना जाता है? 16वीं सदी, 16वीं सदी। सुमेलित कीजिए, एक साइड में वंश दे रखा है, दूसरी साइड में आपके कुल देवी दे रखी है और अपने से पूछा गया है कि कौन सा वंश है और उसकी कुल देवी कौन सी है। सिसोदिया, राठौड़, चौहान, पाटी, शाकंभरी, स्वांगिया, बाण माता, नागनेची माता। जी, फटाक से एक आंसर दे दीजिए। फटाक से क्या दे दो? आंसर। चलो इधर देखो, सिसोदिया वंश 3 नंबर, राठौड़ 4 नागनेची माता, चौहान अपने शाकंभरी माता और बाटी स्वांगिया माता। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ये सही बैठेगा। और जिसने भी ए फॉर एप्पल लिख के भेजा है उनका बिल्कुल सही माना जाता है। जिसका ए फॉर एप्पल है उसका बिल्कुल क्या है? सही है। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कीर्ति क्या कहलाती है? प्रकाश, प्रशस्ति, बात, रासो। जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। प्रकाश, प्रशस्ति, बात, रासो। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, उसको कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश जो किताब होती है जो वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटनाओं पर प्रकाश डालती है, जैसे किताब का नाम है पाबू प्रकाश, तो पाबू जी के जीवन से संबंधित बात की जाती है और उसका लेखक है आसिया मोड़ जी, आसिया मोड़ जी, आसिया मोड़ जी। एक है सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश, और सूरज प्रकाश जो किताब है इसका लेखक है अपने करनीदान, करनीदान। मारवाड़ के राजा अभय सिंह जी के दरबार में रहा करते थे करनीदान जी, उन्होंने सूरज प्रकाश नामक किताब की क्या की है? रचना की है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार पर शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव का आयोजन होता है? गुड़ला, शिवरात्रि, दुलंडी और बसंत पंचमी। जो है शाहपुरा के अंदर फूलडोल का महोत्सव शुरू कब होता है? किस त्यौहार पे होता है? जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आंसर हो जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ओके, क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सीप और केट, जिसका नाम है दुलंडी। क्या नाम है? दुलंडी। और दुलंडी पर्व मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी पर्व मनाया जाता है। और यहाँ पर कहते हैं कि शाहपुरा के अंदर अपने जो है रामसनी संप्रदाय का फूलडोल मेला आयोजित होता है। किसका है? फूलडोल मेला। किसका है? रामसनी संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय। तो रामसनी संप्रदाय का फूलडोल मेला जो है अपने यहाँ पर शाहपुरा में आयोजित होता है। ये चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होगा और पंचमी तक चलेगा, 5 दिन तक। कितना दिन तक चलेगा? 5 दिन तक चलेगा ये, ठीक है जी।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ग्रास्य स्त्री पुरुष द्वारा बिना वाद्य यंत्र से पंक्तिबद्ध होकर के किया जाता है? कूद, लूर, मोर या गरबा? जी ओके, बिल्कुल सही एंड सही आंसर आ रहा है, वो आ रहा है आपके कौन सा? एफ फॉर एप्पल, जिसका नाम क्या है? कूद नृत्य। कूद नृत्य ग्रास्य जनजाति का है और ये बिना वाद्य यंत्र के महिला और पुरुषों द्वारा युगल यानी कपल डांस के अंदर किया जाता है। एक पंक्तिबद्ध रूप के अंदर यह नृत्य किया जाता है। तो ए फॉर एप्पल जिसने भी दिया सही है। लूर नृत्य ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा लूर नृत्य। और लूर नृत्य में ग्रास्य महिलाएं क्या करती हैं? अपने लड़के का रिश्ता मांगने के लिए लड़की के घर जाती है, उस समय ये डांस करती जाती है। मौर्य जो नृत्य है ये ग्रास्य पुरुष करते हैं। ये कौन करते हैं? ग्रास्य पुरुष। ग्रास्य पुरुष, ग्रास्य पुरुष करते हैं मौर्य। और गरबा जो नृत्य है ना, ये वागड़ का फेमस है। वागड़ बोले तो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और नवरात्रों में होता है ये गरबा, नवरात्रों में। और ये कपल डांस है, युगल नृत्य है। कौन सा डांस है? युगल नृत्य। युगल नृत्य कहते हैं इसको। बीकानेर चित्र शैली में बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं का आधार बना करके बहुत चित्र बनाए थे। वो किस राजा के टाइम पर हिंदू जो है देवी देवताओं के चित्र बनाया था उस्ता कला के अंदर? पहला है करणी सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह, जैत सिंह। अनूप सिंह और जैत सिंह। जी फटाक से आंसर दे दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन का राइट आंसर है सी फॉर केट, जिसका नाम है अनूप सिंह। अनूप सिंह जी के टाइम पर कहते हैं कि भाई बीकानेर के अंदर जो है अपने उस्ता परिवारों के द्वारा हिंदू कथाओं का आधार बना करके उनके चित्र बनाए गए थे। और राय सिंह जी के समय कहते हैं कि बीकानेर के अंदर उस्ता कला की शुरुआत होती है। उस्ता कला की शुरुआत राय सिंह जी के टाइम पर बीकानेर में उस्ता कला की शुरुआत होती है। और कहते हैं कि इनके टाइम पर मुगल दरबार से, दिल्ली बादशाह अकबर के दरबार से दो मतलब जो है चित्रकार आते हैं दरबार से। एक का नाम है अली रजा, एक का नाम है रुकनुद्दीन। एक का नाम क्या है? रुकनुद्दीन। अली रजा और रुकनुद्दीन नाम के चित्रकार जो है अपने राय सिंह जी के टाइम पर आते हैं और बीकानेर के अंदर उस्ता कला की शुरुआत करते हैं। उस्ता कला का मतलब होता है ऊंट की खाल के ऊपर सोने की मीनाकारी का काम करना, उस्ता कलाकार। निम्नलिखित में से सुमेलित युग में नहीं है। ऐसा कौन सा युग में जो सुमेलित नहीं है? स्थान दे रखा है और आभूषण का नाम और स्थान। ठीक है जी। सरकायरो सिर का आभूषण, बाडली गले का, वेण कानों का और नेवरी पांव का। नेवर जो है पांव का। नेवर केवन चाहे नेवरी कह दो, एक ही बात है, मात्रा आगे पीछे हो सकती है। ठीक है जी। सरकायरो सिर का आभूषण बिल्कुल सही है। बाडली गले का ये भी सही है। वेण कान का गलत है और नेवरी ये सही है। तो सी फॉर केट आपका आंसर राइट हो जाएगा। सी फॉर केट, वेण सही माना जाएगा। वेण जो है ना नाक का आभूषण है। किसका है? नाक का। नाक का आभूषण होता है उसको कहते हैं वेण। जबकि कान के आभूषण की अगर मैं चर्चा करूं ना तो अपने याद रखना गूदड़ो। क्या कहते हैं उसको? गूदड़ो। गूदड़ो कान का आभूषण है। ठीक है जी। कन्हैया ख्याल के बारे में सत्य कथन कौन सा है? कन्हैया ख्याल के बारे में कौन सा कथन है जो सही माना जाता है? क्या माना जाता है? सही। पहला, ये करौली और सवाई माधोपुर भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ख्याल की यह विद्या मूल रूप से मीना जाति में प्रचलित है। यह भी सही है। इस ख्याल का मुख्य पात्र मेडिया कहलाता है। यह भी सही है। इसका मतलब तीनों सही है। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग आपका आंसर सही हो जाएगा। जिसने भी डी फॉर डॉग लिखा है उनका क्या माना जाता है? सही माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस ख्याल का जो कथा करने वाला है, कन्हैया ख्याल की कथा करने वाला, उसको कहते हैं अपने कौन सा? कथन, कहन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? कहन।
निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म बताइए। एक साइड में किताबें दे रखी है, दूसरी साइड में उसका लेखक दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन है या असम्मिलित माना जाता है। छत्रपति रासो, काशी चंगाणी, कानड़देव प्रबंध, उद्योतन सूरी, राज प्रकाश किशोर दास, बुद्धि विलास साहेब भक्तराम। कौन सा है? साहेब भक्तराम जी। ओके, क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है बी फॉर बॉम्बे, जिसका नाम है कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध जो है उद्योतन सूरी की किताब नहीं है, ये किताब है पद्मनाभ की। किसकी किताब है? पद्मनाभ की। पद्मनाभ की किताब है। उद्योतन सूरी की किताब का नाम है कूले माला। कूले माला, कूले माला। उद्योतन सूरी की किताब जो है ना, उसका नाम है कूले माला। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा ऐसा कथन है जो सही माना जाता है? जयपुर में बुली पोट्री की निर्माण महाराजा मानसिंह के काल में हुई। बुली पोट्री के रंगों में नीला, हरा, मटियाला, तांबई रंग की विशेष काम लेते हैं। बुली पोट्री के वर्तमान कलाकार त्रिलोक चंद्र, भगवान साहिब, दुर्गालाल, गिरिराज जी प्रमुख रूप से माने जाते हैं। प्रमुख रूप से माने जाते हैं जी। ओके, देखो जयपुर में बुली पोट्री का निर्माण महाराजा मानसिंह के काल में हुआ, गलत। मानसिंह के काल में नहीं होता है, सवाई राम सिंह के काल में होता है। किसके काल में? राम सिंह के काल में। राम सिंह सेकंड। बुली पोट्री के रंगों में नीला, हरा, मटियाला, तांबई और बुली पोट्री के कलाकार बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 आपका सही है। जिसने भी बी फॉर बॉम्बे आंसर लिख के भेजा उनका राइट है। बी फॉर बॉम्बे क्या है? राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो विवाह से संबंधित नहीं है? करणवेद, कंकण बंधन, बंदोली, सामेला। जी बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कहीं का क्वेश्चन हो सकता है जी। हाँ, फटाक से बता दीजिए। ओके, ए फॉर एप्पल आ रहा है, करणवेद। करणवेद संस्कार है, रिवाज नहीं है। क्या है? संस्कार। और ये प्रथम बार कान को छिद्रित करवाना, कान को क्या करना? छिद्रित करवाना, उसको कहते हैं करणवेद। कान छिद्रित करवाना करणवेद कहलाता है। कंकण बंधन तो वर वधु के हाथ पैर के अंदर बांधे जाते हैं धागे। बंदोली जानते हैं विवाह से पूरे वर वधु को घोड़ी पर बैठा कर गांव में घुमाना। सामेला मतलब वधु पक्ष के लोगों द्वारा बारात का स्वागत करना, उसको क्या कहते हैं? सामेला। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकलन एक के रूप में, दूसरा उसका कारण के रूप में। अभिकलन एक है कि होली के 2 दिन पहले ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, और कारण यह कि सवारी बीरबल द्वारा मयूर नृत्य या भैरव नृत्य किया जाता है। जी फटाक से बताइए। हाँ जी, चलो जी। होली के 2 दिन पहले ब्यावर में बीरबल एवं बादशाह की सवारी निकल जाती है, गलत। ये 2 दिन पहले नहीं है, बाद में, 2 दिन बाद में सवारी बीरबल भैरव नृत्य करता है, ये सही है। तो ए सही नहीं है, आर गलत है। सॉरी, ए सही नहीं है, आर सही है। तो बी फॉर बॉम्बे। नीचे कुछ अपने स्थान दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है, जातला माता का मेला, मसानिया भैरव, ऑपरेशन महादेव, बाबा खेतानाथ जी। जी बाबा खेतानाथ जी। देखो स्थान है अजमेर, चित्तौड़, अलवर, सेवाड़िया जो है जालोर, सेवाड़िया जालोर। हाँ, पहला है जांतला माता का मेला, देखो चित्तौड़ में लगता है 2 नंबर। उसके बाद मसानिया भैरव अजमेर 1 नंबर, ऑपरेश्वर महादेव सेवाड़िया जालोर 4 नंबर, बाबा खेतानाथ जी का मेला अपने कौन सा है? अलवर 3 नंबर। 2 1 4 3, 2 1 4 3। ये लो भाई, ए फॉर एप्पल आपका क्या हो जाएगा? राइट। और जिसने ए फॉर एप्पल लिख के भेजा उनका क्या है? सही माना जाता है। जिसका भी ए फॉर एप्पल आया उनका क्या है? सही माना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? कुर्ती, डोडी, निकोल, तुकुल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। ओके, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है डोडी। डोडी अंगरखी का प्रकार है और पुरुषों द्वारा अंगरखी पहनी जाती है। ये अंगरखी का प्रकार है। किसका प्रकार है? अंगरखी का। पुरुषों की अंगरखी का प्रकार है अंगरखी, अंगरखी का प्रकार है, जिसे बुगतरी भी कहा जाता है। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। ठीक है जी। बाड़मेर जैसलमेर लंगा जाति के लोगों द्वारा सर्वाधिक किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ, खड़ताल, ढोलक, सारंगी। जी ओके, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है डी फॉर डॉग, जिसका नाम है सारंगी। अच्छा, लंगा जाति के लोग एक गीत और गाते हैं, उसका नाम क्या है? निम्बुडा। निम्बुडा गीत भी लंगा जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है ना? छोटा छोटा ताजा ताजा निम्बुडा लाई थी हो, है ना? वैसे निम्बुडा गीत। दुर्साडा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दुर्साडा के बारे में कौन सा कथन है जो आपके सही नहीं है? इन्होंने अपनी रचनाओं महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन की शौर्य गाथाओं का वर्णन किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने अपनी रचना विरुद्ध क्षत्रिय में सामाजिक आर्थिक कार्यों को गठित किया, ये गलत है। विरुद्ध क्षत्रिय तो इनकी जो है ना महाराणा प्रताप की प्रशंसा में लिखी गई है। किसकी प्रशंसा में? प्रताप। तो बी फॉर बॉम्बे। तो जिसने बी फॉर बॉम्बे लिख के भेज रहे उनका सही है। ये अकबर के दरबारी विद्वान थे, इनका जन्म जालोर में होता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तुराकलंगी ख्याल से संबंधित असत्य कथन है? कौन सा कथन है जो आपके तुराकलंगी ख्याल से संबंधित असत्य माना जाता है? असत्य माना जाता है। इस ख्याल के प्रवर्तक हिंदू संत साहिब पीर, मुस्लिम संत तुकनगीर है। नानालाल गंधर्व जो इसका कलाकार है। एकमात्र लोकनाट्य जो दर्शक भी भाग लेता है, गैर शैली का व्यवसायिक लोकनाट्य है। गैर शैली का व्यवसायिक लोकनाट्य जी। डी फॉर डॉग, ये गैर व्यवसायिक नृत्य नहीं है। ठीक है ना? डी फॉर डॉग, ये सही है आपका। दर्शक भाग लेते हैं, ये भी बात क्या है? सही माना जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग में बुली पोट्री कोटा, मीनाकारी जोधपुर, बादले बीकानेर, गलीचे जयपुर। जी ओके, प्यारे विद्यार्थी तो याद रखना, बुली पोट्री जो है ना, ये तो जयपुर की फेमस है। कोटा की है ब्लैक पोट्री, ब्लैक। मीनाकारी जयपुर की है। बादले जोधपुर के हैं। और डी फॉर डॉग आपका सही हो जाएगा गलीचे, जो है जयपुर के। गलीचे कहां के हैं? जयपुर के। नेक्स्ट आता है उत्कर्ष होली हंगामा ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर 25 मार्च से लेकर के 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक ये होली हंगामा है, जिसके ऊपर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो, उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की छूट है, प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, कोर्स वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि जो कोई ओल्ड स्टूडेंट है जिसने कोर्स खरीद रखा है, उसको लगता है कि अभी एग्जाम नहीं है, वो अपने कोर्स को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको भी 25% छूट मिल रही है। ठीक है, और इसको फटाक से जाके एनरोल कीजिए और इसका लाभ अभी उठाइए। यूपीएजीटी आरपीयूटी बैचेस शुरू हो चुके हैं। यूपीएजीटी एग्रीकल्चर टेक्निकल कृषि प्राध्यापक लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, स्टैंडर्ड 2000, प्राइम जो है 2800। आरपीयूटी 2026 फाउंडेशन बैच है फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड 4000 है, प्राइम 5300 है। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बैचेज है 2.0, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बैचेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो है और 2250 स्टैंडर्ड है, 3000 प्राइम है। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, स्टैंडर्ड की है 2250, प्राइम की है 3000। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैचेज, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एमसीक्यू बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, 800 रुपए के अंदर आपके टेस्ट सीरीज आ रही है। ध्यान रखना एमसीक्यू बैच की है, किसकी है? एमसीक्यू बैच। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 90 डेज पावर बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड 1500, प्राइम जो है 2800 है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टारगेट बैच है फ्रॉम जयपुर क्लासरूम के अंदर, स्टैंडर्ड 2000 है, प्राइम जो है 3500 है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 4.0 बैचेज है फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड 1800 रुपए, प्राइम जो है 3100 रुपए। एग्रीकल्चर सुपरवाइज बैचेज, एग्रीकल्चर सुपरवाइज बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम के अंदर है, स्टैंडर्ड 2200, प्राइम 3500। एग्रीकल्चर सुपरवाइज जोधपुर क्लासरूम 2200, स्टैंडर्ड प्राइम जो है आपके 3500। एग्रीकल्चर मास्टर पास 6 महीने का कोर्स है मात्र 5000 रुपए में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर महापेक निर्मल बैच चलता है, ठीक है ना, 4200 स्टैंडर्ड की है, 6300 प्राइम की है। जेट बैचेस शुरू हो चुके हैं। जेट फाउंडेशन 2.0 बैचेज है, स्टैंडर्ड प्राइस है 3500, प्राइम की 4800। जेट 180 डेज
टारगेट बैच है जिसमें स्टैंडर्ड 2800 है, प्राइम के अंदर जो है 3800। जेट 2026 एमसीक्यू बैचेज है और स्टैंडर्ड की जो है आपके 11 मार्च 2026 से बैच शुरू हो रहा है। मात्र फीस कितनी है? 800। ठीक है, एमसीक्यू बैच से ध्यान रखना इस चीज का। फाउंडेशन बैच चल रहा है 11-12 जेट कॉम्बो बैच 12 महीने को, स्टैंडर्ड 5200, प्राइम के अंदर 6300। 11-12 प्लस जेईटी कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड 5500 है, प्राइम के 6600 है। 12th प्लस जेईटी कॉम्बो बैच 4800 स्टैंडर्ड, प्राइम की है 5900। जेट प्लस सुपरवाइजर कॉम्बो बैच 3800 स्टैंडर्ड, प्राइम की है 5200। फर्स्ट ग्रेड बैचेस शुरू हो चुके हैं, एग्रीकल्चर जीके पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉम्बो बैच 5000 रुपए स्टैंडर्ड। एग्रीकल्चर ओनली फॉर अगर सेकंड पेपर लेना चाहते हो, लाइव फ्रॉम स्टूडियो 3500 रुपए। वेटरनरी ऑफिसर बैचेज यूपीएससी वेटरनरी ऑफिसर बैच रिकॉर्डेड है प्लस लाइव है और ये आपके 4000। राजस्थान वेटरनरी क्रैश कोर्स फ्रॉम लाइव स्टूडियो 3200। और अगर आपको प्राइम और स्टैंडर्ड के अंदर जो है फर्क देखना चाहते हो तो फटाक से कॉल कीजिए और कॉल करके फटाक से जो है अपने आनंद उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली। धन्यवाद। उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको होली की।